मैं एक बात एकदम स्पष्ट बोल देना चाहता हूं, एकदम सीरियस क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर जल्द से जल्द इन मुजरिमों को फांसी नहीं हुई तो तिरंगा फाउंडेशन गांधी पुतले पे बेमुद्दत भूख हड़ताल करेगा। बेटी घर में भी सुरक्षित नहीं है, पेट में भी सुरक्षित नहीं है और घर के बाहर भी लड़की सुरक्षित नहीं है। जिसको जैसे मोहम्मद साहब ने बताया था, माँ के पाँव के तले जन्नत होती है, जो जन्नत से भी बड़ी अपनी माँ है। इस दरिंदों को फांसी नहीं दिया गया तो मालेगांव की शहर की आवाम गांधी पुतले के लग रोड पर आकर इंसाफ मांगेगी। अगर जल्द से जल्द इसका इंसाफ नहीं मिला तो पूरा शहर इस धरना आंदोलन में, हमारे शहर के लोग गांधी पुतला के लग धरना देंगे। मालेगांव शहर में हमारे ग्रामीण के अंदर एक डोंगराला देहात है, वहां से खबर ऐसी आई कि यार एक बहुत मासूम बच्ची 3 साल सिर्फ उसकी उम्र, एक दरिंदे ने, एक हरामी ने इतना दुख के अल्फाज नहीं निकले उसके खिलाफ, इतना गंदा घिनौना काम किया है उसने कि एकदम बताओ कि अगर अपनी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए। तो मेरी सरकार से, आज की सरकार से मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि दलिंदर ने जो काम किया है, इतना जो खतरनाक काम जो किया है इसने, इसको सिर्फ फांसी और सिर्फ फांसी मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा शहर, पूरा राज्य उसके खिलाफ सरकार से इंसाफ की भीख मांग रहा है और सरकार ने जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट के अंदर उसका केस चलाकर उसको जल्द से जल्द कानून के हिसाब से उसको फांसी देना चाहिए। पिछले दिनों भी एक ऐसा हादसा हुआ, मोहम्मद कैफ नाम का एक लड़का था, उसकी भी उम्र इसी 3-4-5 साल की उम्र थी उसकी। चांदोड़ के घाट में उसके साथ भी ऐसी गलत काम करके उसको चांदोड़ के घाट में मार दिया गया। अगर ऐसे वक्त के ऊपर अगर ऐसी ही घटना घटती रही तो कानून क्या है लोगों को कुछ समझेगा नहीं कि भाई कुछ होता नहीं, तारीख पे तारीख मिलती और वक्त निकल जाता। तो ऐसी अगर घटना घटी है और ऐसा गलत काम अगर हुआ है तो उसको फास्ट कोर्ट के अंदर चला के जल्द से जल्द ऐसे मुजरिमों को सजाए मौत और फांसी की सजा देना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से विनती है। शहर में जो डोंगराला में एक नन्ही सी बच्ची का जो हादसा एक दरिंदे ने किया है, उसके साथ बड़ा जुल्म का काम किया है। हमारे शहर मालेगांव में ऐसे 4 हादसा पेश आए। एक हमारी 3 साला बच्ची डोंगराला की, एक अरसलान नाम का बच्चा है हमारा, और एक मोहम्मद कैफ नाम का, और एक ताल्लुके की एक बच्ची है। ऐसे 4 बच्चों का बेदर्दी से कत्ल कर उनके साथ बुरा काम किया गया है। तो मैं हमारी मालेगांव शहर की, पूरी शहर की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका फैसला चलाना चाहिए और सरकारी वकील उज्जवल निकम को इसका केस देना चाहिए। जैसे हमारे शिक्षा मंत्री भूसे साहब ने मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को कहा है कि फास्ट ट्रैक में चलाकर और उज्जवल निगम को इस केस में लगाकर जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को फांसी देना चाहिए। उनको फास्ट ट्रैक में चलाकर फांसी जल्द से जल्द देना चाहिए। नहीं तो जैसे ही मामला दिन ब दिन बढ़ते जाता है और ये हादसा और जालिम छूट जाते हैं, तो मेरा ये पूरे देश की तरफ से मुतालबा है हुकूमत को कि ऐसे जालिमों को, ऐसे दरिंदों को छोड़ा ना जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसमें आवाम बहुत ज़्यादा इसमें गुस्से में है। सरकार से एक मुतालबा है हमारे पूरे हिंदुस्तान की आवाम का कि ऐसे दरिंदे जहाँ कहीं भी हो, ऐसे दरिंदों को छोड़ा न जाए, इन्हें फांसी की सजा, कड़क से कड़क फांसी की सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए। तिरंगा फाउंडेशन की तरफ से डोंगराले की जो लड़की के ऊपर जो अत्याचार हुआ, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपी को फांसी मिलना चाहिए, इसलिए आज सब एक लोग जमा हुए। लेकिन मेरी सरकार से एक विनती है कि ऐसी एक घटना अजंग में हुई थी, जो 12 साल की लड़की को मार के फेंक दिया था कुएं में। वो लड़का खाली 6 महीने में छूट गया। उसके बाद चांदोड़ घाट में मोहम्मद कैफ नाम का जो लड़का था, 5 साल का लड़का था, उसको भी मार के फेंक दिया। अभी तक वो केस कोर्ट में ट्रायल में चल नहीं रही। और आज जो डोंगराले गांव के बच्ची पे जो अत्याचार हुआ, आज पूरा महाराष्ट्र और मालेगांव में एक ऐतिहासिक ऐसा आंदोलन हुआ आज तक मेरे अंदाज से कि सब जाति धर्म के लोग न्याय मांगने के लिए रास्ते पे उतर गए। आज परिस्थिति ऐसी है, मुख्यमंत्री साहब प्रचार के लिए आ सकते हैं, उप मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे आज येवला, मनमाड, मालेगांव में प्रचार के लिए आ सकते हैं।
सटाना में आ सकते हैं, अजीत दादा डिप्टी सीएम में वो भी प्रचार के लिए आ सकते हैं, लेकिन एक 4 साल की लड़की को एक बहुत बुरी तरह से उसको मार दिया। उनको इंसाफ के लिए सब दुनिया आज रास्ते पे आ रही, लेकिन ये जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, आज तक ये सोए हुए हैं। आज अगर ऐसे घटना उनकी लड़की के साथ होती तो ये लोग प्रचार करते क्या? हम एक जनता होके उनको सवाल करना चाहते हैं और हमारी रिक्वेस्ट है, विनंती है सरकार से, ये जो लड़का है अगर इसको सज़ा नहीं मिली, उसको फांसी नहीं मिली, तो जैसे नेपाल में क्रांति हुई, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान के घर जला दिए, उनको दौड़ा दौड़ा के मारे, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ की जो सीबीआई है, यहाँ की जो गुप्तचर यंत्रणा है, पुलिस प्रशासन है और गृह मंत्री को मेरी रिक्वेस्ट है, कल आप भी सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि लड़की मतलब बेटी घर में भी सुरक्षित नहीं है, पेट में भी सुरक्षित नहीं है और घर के बाहर भी लड़की सुरक्षित नहीं है। जिसको जैसे मोहम्मद साहब ने बताया था कि माँ के पाँव के तले जन्नत होती है, जो जन्नत से भी बड़ी अपनी माँ है। पहले वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, किसी की बच्ची है। अगर आज वो बहन और बच्ची आज सुरक्षित नहीं है और सरकार उनको 1500 रुपये दे के उनको मतलब फंसा रहे हैं, लेकिन आज अपनी बच्ची सुरक्षित नहीं। हमको तुम्हारे 1500 रुपये नहीं होना, तुम्हारे कुछ अनुदान ही नहीं होना, हमको कुछ लाभ नहीं होना, लेकिन हमारी बेटी की सुरक्षा होना ये ज़रूरी है। आज मालेगांव में ऐसी परिस्थिति है, कोई भी जो बाप है वो आज 100 बार सोचता कि मेरी बच्ची को गली में छोड़ू नहीं छोड़ू, अकेले छोड़ने का कि नहीं, स्कूल में जाते हो सुरक्षित है कि नहीं। हर आदमी के मन में एक डर पैदा हो गया है, एक खौफ पैदा हो गया है। सरकार से मेरी विनंती है, ऐसा आज इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ कि लोगों ने कोर्ट का गेट तोड़ के अंदर घुस गए। कल ऐसा ना हो जाए कोर्ट जला दे या पुलिस स्टेशन जला दे, तो उसकी जवाबदारी जनता की नहीं रहेगी, इसकी जवाबदारी पूरी शासन की और प्रशासन की रहेगी। सरकार से मेरी इनमें विनंती है, अगर इसको फांसी नहीं मिले तो आमदार, खासदार और मंत्री भी सुरक्षित रहेंगी नहीं। मैं तो ये लोगों से कहता हूँ, अगर तुम्हारी बेटी सुरक्षित चाहिए तो आमदार, खासदार की गाड़ी भी गाँव में घुसने नहीं देने को ना। उनके पहले आमदार, खासदार, मंत्री और जो बड़े बड़े नेता अधिकारी उनके गाड़ी सीधा लोग जलाने के मतलब जला सकते हैं। इतना राग, इतना रोष, इतना द्वेष लोगों में है। आज मेरे को 2 लड़के हैं, लेकिन लड़की नहीं देवी, मेरे भी मन में डर है कि मेरे भी बच्चे स्कूल में जाते और हमारे गली में जो लोग बोलते कि हम स्कूल में भी नहीं भेज सकते। इतनी बैड पोजीशन आज मालेगांव में हो जाए। हमारी विनंती है कि शासन ने इसमें ये करके उनको न्याय मिलना चाहिए।